वे ही बेटे थे अपने माँ के, तो उनको बहुत शौक था अध्यात्म के। तो उनकी जब शादी तय हो गई थी तो 1940 में, तो फिर वो घर से छोड़ के भाग गए। फिर वो हरिद्वार चले गए थे आश्रम में। तो बहुत परेशान लोग थे। तो एक महीने बाद, काफ़ी दिन बाद पता चला उनकी माँ को कि वो हरिद्वार चले गए। तो काफ़ी लोग को भेजे इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद से भेजे थे, तो फिर उनको लेके आए। फिर उसके बाद फिर मैरिज हुई। तो फिर नहीं, तो फिर पापा का जन्म हुआ, बाबू जी जन्म हुआ था 1942 10 फरवरी को। फिर जैसे ही वो पैदा, फिर वो उस समय काफ़ी क्लोज थे वो मोतीलाल नेहरू वगैरह के ज़माने में इलाहाबाद में। तो असहयोग आंदोलन में था, तो वो जेल चले गए 1942 पे ग्रैंड फादर। तो उसमें पिताजी मुश्किल से 6 महीने के थे। तो दादी लेके जाती थी सेंट्रल जेल में मिलने उलने के लिए। इस तरह से उनका लाइफ जो है शुरू हुआ। फिर 1942 के बाद जब ग्रेजुएशन में थे 1965 में, और तो फिर काफ़ी भाई बहन थे तीनों, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट सीओडी में ज्वाइन कर लिए थे। फिर 1966 में मैरिज हुई थी 24 साल की में जब थे। तो उनको बचपन में बहुत शौक था, मतलब गंगा किनारे था तो रोज़ मैंने गंगा नहाना, हनुमान मंदिर रोज़, बहुत कई महात्माओं के साथ भी काफ़ी समय रहे, देवराहा बाबा और कई लोग अच्छे अच्छे। तो काफ़ी क्लोज थे। लेकिन उनके मन में ये था कि हम ऐसे गुरु को करना चाहते थे कि वो कहते थे कि हम ऐसे गुरु को चाहते हैं कि जब चाहे हम पहुंच जाएं। तो दोराव बाबा वगैरह काफ़ी मानते थे उनके साथ, लेकिन मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ आश्रम उश्रम था। तो लेकिन उस समय काफ़ी चूँकि अध्ययन के तो बोलते बहुत थे अध्यात्म के बारे में, लेकिन अंदर से उतना नहीं। एक बार कहीं कुछ बोल रहे थे तो ऑफिस में कैंटीन में, तो बाबा जी कहीं थे। तो बाबा जी को कोई जानता उनता नहीं था, वो अकेले ही रहते थे घर, मैंने रूम में लेके। और कोई अध्यात्म तो उन्होंने देखा कि बाबू जी कुछ बता रहे हैं धर्म वर्म के बारे में बड़ी चीज़। तो उन्होंने किसी से बोला कि भाई कौन है, तो बताया कि ये काम करते हैं आप लोग। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, इनको बोलना कि शाम को नहीं। तो शाम को जब गए ऐसे मुलाकात, तो उन्होंने, वो भी वही काम करते थे। तो बाबा जी ने पूछा बताइए कि बाबू जी आप जो बता रहे हैं आत्मा आत्मा के बारे में, कभी देखा वखा है? तो कभी समझे ही नहीं थे क्या होता। काफ़ी पूजा पाठ किए थे, तपस्या वपस्या, लेकिन बहुत गहराई तक वो। तो बोले नहीं, तो वो काफ़ी किताब से बताते थे। और उनको तो बाबा जी को रियलाइजेशन था, तो वो बता रहे, तो कभी टाइल ही नहीं करता। तो काफ़ी दिन तक बड़ा ही ऐसे झगड़ा सा होता। शाम को ऑफिस चले जाए, बस नहीं इसमें तो ये लिखा है गीता में, महापुरुष ने ये बोला, शंकराचार्य ने बोला। बाबा जी अपने अनुभव से बताते थे, तो थोड़ा सा परफेक्टली टैली नहीं करते है ना। तो बहुत दिन तक नहीं, आप गलत करते करते फिर एक बार बाबा जी ने बोला कि भाई ठीक है, ऐसा है कि अगर आपको है तो हम बताते हैं कि कुछ करा जाए अभी जो। तो उन्होंने बोला कि पहली बात ये कि जितना बाबूजी आप पढ़े हैं सुने हैं, जितने जितने महापुरुष हैं सबको आप भूल जाइए। क्योंकि सब इतनी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि वो अंदर चीज़ की एकदम डिफरेंट है बाहर की चीज़। तो भी सोचे पता नहीं क्या है। तो क्या उनको शौक था। तो 1974-75 में फिर बाबा जी के संपर्क में आए। तो बाबा जी के संपर्क के पहले वो बहुत बात उत करते थे, लेकिन 1975 में जब वो आए तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी अपनी लाइफ में अध्यात्म बारे बात ही नहीं की। 75 से फिर 1983 में, मैंने किसी 40 साल के थे, 41 साल के, तो हमारी माता जी का देहांत हो गया था 41 ईयर्स में। ग्रैंड मदर का बहुत प्रेशर था, क्योंकि हम लोग सब छोटे छोटे थे कि भाई कैसे होगा क्या होगा, शादी भी। लेकिन पापा जो है कभी कहे नहीं है, उन्होंने दोनों रोल प्ले किया। फिर मेरे ऐसा अंदाज है कि वो 1984 तक, मतलब कि 42 साल की अवस्था में, ऐसा हमने सुना है कि अध्यात्म की जो मैंने जो पढ़ाई होती है उन्होंने कंप्लीट कर दी थी। मैंने उनके बाबा जी रहते रहते 9 साल के अंदर उन्होंने, ऐसा हमने सुना है बहुत बहुत से चीज़ें। लेकिन ये कि हाँ उन्होंने फिर 1986 में बाबा जी शरीर छोड़ के जाने पहले उनको बोले थे कि ऐसा ऐसा करना, लेकिन कभी वो इस सब चीज़ के तैयार नहीं थे कि सब बताना या ये सब करो। लेकिन फिर तो 1986 में ऐसा हमने सुना है कि जब बाबा जी नहीं रहे शरीर अवस्था में, तो उनको काफ़ी
मतलब क्योंकि क्लोजनेस बहुत थी दोनों में, बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि ऐसे एक घटना हम बताते कि बाबा जी इतने क्लोज थे कि एक बार बिना बताए लखनऊ चले गए थे अपने बेटे के साथ। उनको पता चला कि लखनऊ चले गए, लखनऊ कहाँ गए ये नहीं पता था उनको। तो 4-5 दिन बाद उनसे हुआ ही नहीं पाया। तो एक गंगा गोमती वो ट्रेन से चले गए लखनऊ। तो जब ट्रेन से गए तो इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में एक रायबरेली स्टेशन है। तो रायबरेली स्टेशन से जब आगे कहे चले वहीं जाके ढूंढेंगे, परेशान तो बहुत थे। तो जब रायबरेली से स्टेशन पे पड़े तो बता रहे थे, कहते कि हम बस ट्रेन एक जगह रुक गई, फिर लखनऊ से एक ट्रेन आ रही थी, वो भी सामने रुकी, बाबा जी बैठे थे सामने, अरे बाबू जी आइए उतरिए चलते इलाहाबाद। मैंने इस तरह का उनका अफेक्शन था अपने गुरु के प्रति। ऐसा बोलते हैं कि अब पता नहीं कितना सही, लेकिन इतना हाँ हमने देखा है कि मतलब अगर उनके गुरु को पे कोई घटना घटती थी तो उनके शरीर में वो घटना हो जाती थी। अगर उनको माने कुछ भी होता है, यानी 1986 में नहीं रहे तो काफ़ी ही डाउन उसमें थे वो, बहुत ही कि नहीं रहे तो, क्योंकि शरीर से संबंध तो रहता ही है, आदमी को मोह रहता है, अफेक्शन रहता है। तो उनके गुरु भाई जीवित थे तो उन्होंने बताया था कि मतलब कि 1996 में फिर 6-7 साल बाद एक बार ऐसी घटना घटी कि वो उनके पास गए तो अपने गुरु की इतनी याद आ रही थी कि उनके ऐसा बोलते हैं कि उनके इतने आंसू निकलते कि उनके कुर्ते भीग जाते मैंने तो शायद बाबा जी से भी इनको बहुत ऐसा तो उनसे एक्चुअली में ऐसा उन लोगों को सुना है कि जब एक बार इनलाइटन महापुरुष उस लेवल पे चला जाता है तो उस लेवल से कनेक्ट करने के लिए उस लेवल पे मतलब कि जिसको मुर्दे से मुर्दा कनेक्शन ऐसा हमने पढ़ा, मैंने उसको उस स्थिति में जाना पड़ता। तो हमने ऐसा सुना है कि हाँ फिर 96 में फिर उन्होंने जो भी है फिर उन्होंने यूटिलाइज करके जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था फिर इनसे, तब उनको फिर कभी वैसा नहीं हुआ। फिर खैर 2000 के बाद फिर थोड़ा बहुत बताना शुरू हुआ। तो कहने के वाले कि जो बाबा की अनकॉन्शियस इच्छा थी वो मटेरियलाइज फादर में हुई। और पापा का जो बाबा जी का जो रास्ता था वो उससे बहुत बड़े सूफी संत थे। सूफियों में खासियत होती है सर जी, कि लोग काफ़ी उन लोग प्रेम में बहुत प्रगाढ़ती होती है, वो हृदय से बहुत काम करते हैं सूफी संतों में। तो वही रहा, हम ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे जस्ट हम थोड़ा बहुत जो सुने हम ऐसे ही वो बता रहे हैं। और ऐसे तो बहुत सी घटनाएं घटी अपनी उनकी ज़िंदगी में। हमको याद है कि जब 1983 में जब मेरी माता जी एक्सपायर हुई थी तो उन्होंने सियाटल में आके बताया था मुझे पहली बार 2008 में, वैसे मुझे पता भी था लेकिन उन्होंने बताया था हमें। तो मेरा हाफ ईयर एग्ज़ाम था दिसंबर में, 12 दिसंबर को। तो उन्होंने हमसे बोला था कि तुम एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे, माता जी की सेवा करो अगस्त सितंबर में। तो हम समझ नहीं पा रहे थे उस समय, तो इतना प्रेशर था। मतलब कि ऐसी चीज़ें थी कि हम देखते थे कि हर चीज़ें उनको काफ़ी, तो अब हम इसलिए रिलेट कर पाते हैं कि जब एक नॉर्मल आदमी को अगर कोई चीज़ पता हो पहले से होने तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बियर कर पाना, राइट। अचानक कोई घटना घट जाए तो बात रहेगी। उनका मेंटल स्टेट इस लेवल पे था कि साइलेंट रह गए या कभी कुछ एक्सप्रेशन उनके अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं रहा। हाँ उन्होंने अपने जीवन में बस एक ही चीज़ जो बताया कि मैंने एक बार इसे बता रहे थे कि दो ही रास्ता है, या तो आप अपनी मेहनत करके कर लीजिए या फिर किसी कोई ऐसा महापुरुष हो जिसके वरद हस्ते में आ जाइए। क्योंकि वो हमने कभी उनको ऐसा तपस्या करने नहीं कभी जीवन में देखा नहीं है कभी जरूरत, लेकिन वो सारी स्टेज क्रॉस करते चले गए, सारी स्थिति क्रॉस करते चले गए, क्योंकि अल्टीमेटली अंदर का जो भी चीज़ें का गलाना है या तो खुद कर ले या तो कोई और आपके लिए कर देगा। ऐसा उन्होंने मुझे बहुत शार्ट में अपने जो सुना अपनी ज़िंदगी के अंदर। और कोई विशेष ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस देखिए हमने सोचा कि कुछ कुछ हाँ बहुत सी चीज़ें हम सुनते थे बचपन से, जैसे कि हमने पढ़ा था भाई हनुमान जी वगैरह का नाम रखते तो लोग कहते हैं ना कि उनके रोए रोए से। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के हुआ, आज भी ऐसे लोग हैं, हो सकता है बहुत लोग हैं जिनको ऐसी घटनाएं घटी है अपने ज़िंदगी के अंदर, घटती है लोगों को। तो इससे पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि उतनी तपस्या करके ही व्यक्ति उस स्थिति में जाए, लेकिन अगर
किसी से अगर इतना स्नेह है वो है और उसकी दया हो जाए तो काम कोई बहुत आसान कठिन नहीं है। नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे ग्रुप में किसी ने मुझे बताया था, हम थे जब, उसको ये प्रश्न हो गया था कि ये इस चीज़ कैसे हो। ठीक है, उनकी मर्जी थी। तो उसके साथ एक घटना घटी। वो बताता था मुझसे कि 2-2 करोड़ नाम जो है एक एक सेकंड में निकलते हैं, शरीर का हर रोमा उसी के लिए बना हुआ। लेकिन महापुरुष की है स्थिति, उसकी इच्छा, कुछ ऐसा वेवलेंथ या समय, ऐसा वक्त आया कि ठीक है 5 सेकंड के अंदर हो गया। तो इससे पता चलता है कि हाँ, इसका फर्क पड़ता है सर। बड़े बड़े महापुरुषों को अगर ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में देखे ना होते ना तो हम विश्वास ना करते, किताब से पढ़े होते, लेकिन ये चीज़ है ऐसा। उसकी अगर रहमत हो जाए तो, क्योंकि शरीर में आपको वो घटना ही तो घटनी है, वो तो हर आदमी उस स्थिति में है। अब किसी की ऐसी कुछ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ऐसे कोई नियम कायदा नहीं है कि हो जाए। वो कब हो गए, कैसे हो, मालिक की क्या इच्छा है, जो भी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन उनके अपने स्वयं की जिंदगी में तो हमने कभी उनको, हमें नहीं लगा कि कभी बहुत ऐसा तपस्या या वो करते नहीं देखे, लेकिन ये सब चीज़ें उनसे, क्योंकि उनके यहाँ जो है, अब बाबा जी अपने जीवन में बहुत कम को रास्ता बताए थे। हमें याद है छोटे से जब हमारे यहाँ आते थे, क्योंकि उनका कहना था कि बाबूजी हम जिसको बताएंगे उसको पार कर देंगे, हम वो नहीं करेंगे किसी को बताएं। तो क्योंकि वो बहुत मेहनत कराते थे अपने जीवन में, खुद भी लोग को ले जाके और सब उनको ध्यान रखना। तो अपने जीवन में सिर्फ 5-6 को ही, क्योंकि बहुत इंसान को ऐसा हमने सुना है लोगों को से, भगवान ने, नहीं तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन इतना है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है गुरु को, एक शिष्य को कुछ हासिल करवाने के लिए। शिष्य भी मेहनत करता है, लेकिन आज के ज़माने में इतना कोई काम, नौकरी चाकरी, घर परिवार, बच्चे, हमारी माता जी ने सारा घर के काम धंधा सब कुछ वही करते थे। इतना आसान थोड़ी है कि आदमी तपस्या। इसका मतलब है कि जो है इसका कुछ ना कुछ तो रहस्य है। अब ये है कि अब तो चौथी बार आए थे तो हमने तो बहुत रिक्वेस्ट किया था एक बार आ जाए, लेकिन अब हमको नहीं लगता कि वो हाँ, लेकिन ये है कि गुरु और शिष्य के बीच में उनका बहुत बहुत डिफरेंट था। जी हमने देखा है कि उनका जो रिलेशनशिप अपने गुरु के प्रति बहुत, क्योंकि वो कभी बात उत नहीं करते हैं, जो था बहुत ही अंदर से रहा है। और 1983 में हमको लगता है जब वो, हम लोग बहुत छोटे से थे, तो हमारी माता जी बड़ी बीमार रहा करती थी थोड़ा, जैसे स्कूल में टीचर भी 34 इयर्स था जब वो। तो एक बार गुरुजी बोले कि कहीं जाना था, तो उनको बस मैंने वो एक बार बोलते थे, उनका कुछ था ऐसे अंदर का सिस्टम वो चल दिए। तो अब ये सब घटना क्या बताया, लेकिन ये है हुआ कि हम बहुत छोटे से थे, तो हम जब घर में रहते थे अपनी माँ के साथ थे, तो माता जी हमारी तो अब चले गए थे नहीं घर में, तो कभी भी अब अकेले रात को, तो बाबा जी उस जमाने में बहुत दूर पापा को लेके, तो पापा को बोलते थे कि बाबू जी जो है, नवीन की माता जी जो है डर रही हैं, आप रुकिए हम आते हैं। तो हमको अभी भी याद है, इतना ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को उतने समझ नहीं पाते थे, क्योंकि प्रेजेंट्स जो है सन्न से रात हो आ जाते, तो बोलते थे बेटा बिटिया हम हैं बैठे। तो अब वो सब चीज़ें बहुत, लेकिन ये सब जिसके जीवन में घटता है, जो इस चीज़ को अनुभव करता है, देखता है, उस चीज़ को समझता है, तो इसलिए कोई उसे इससे साबित जरूर होता है कि ऐसा नहीं है कि गुरु माने जो होगा वो टेक केयर कर लेगा। अगर वो शिष्य को बोलता है कुछ करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई चीज़ रुक जाएगी उसके लिए। और इलाहाबाद में थे तो हमको अभी याद है कि हम एक ही लड़के थे, तो बहुत पतंग उतंग उड़ाते थे, मैंने पतंग तो ज़्यादा अच्छे पढ़ने में ऐसा कुछ खास नहीं थे। तो एक बार हम आए थे, तो माता जी के मतलब काफ़ी परेशान थी, तो बाबा जी पूछे अरे बिटिया क्या बात है, कह रहे लड़का कुछ पढ़ा थोड़ा तो नहीं, एडमिशन किया तो अभी भी याद है। तो कह अरे काहे परेशान है, कहाँ चाहा तो बेटा पढ़े, तो उस समय MNREC था यूपी का बेस्ट कॉलेज, कह सुना है इलाहाबाद वाला स्कूल कॉलेज, तो कह अरे बिटिया जाए तो वहीं पढ़ेगा।
शरीर जी मैंने जो भी हम इन्हें कहते हैं, लोग मेहनत करते हैं, महापुरुष के ज़्यादा मेहनत के तो मेहनत करवा ले जाता है, क्योंकि हमने जितना 12th में पढ़ा अपनी लाइफ में, ना पहले पढ़ा था ना बाद में पढ़ा था, पूरी स्टेट में 50th रैंक आ गए थे। जिससे काफ़ी उनका मैंने ऐसा नहीं है कि अध्यात्म ही बनाया बाबा जी ने, संसारिक सारी चीज़ बनाया। अगर आज हम लोग यहाँ पे हैं, बहने पढ़ लिख गए, सब शादी में कभी कोई चीज़ ऐसा संसारिक कोई चीज़ कमी कभी नहीं रही है, ऐसा नहीं रहा है कि कोई संसार में कुछ चीज़ घट गया। लेकिन ये है कि हाँ उनकी जो है दया, क्योंकि हमको याद है कि हम गए थे उनसे मिलने के लिए बाबा जी से, तो उस समय शरीर अवस्था में थे, उनसे बोला था, फिर मेहनत हो गई। और सब क्योंकि माता जी थी नहीं, तो लोग जब माँ नहीं रहती था तो बच्चे कभी ऐसा पढ़ाई वढ़ाई कोई ध्यान नहीं देता था परिवार वगैरह में। तो एक चीज़ हम प्रैक्टिकली उनके लाइफ से यही देखा कि सांसारिक चीज़ भी अध्यात्म में ऐसा नहीं है कि किसी की दुनिया में बिगड़ जाए, क्योंकि उनके किसी भी शिष्य का हमने यही देखा। हाँ ये बात अलग है कि इंसान के मन में तो भाई जो भी है बातें रही जाती है, लेकिन हमने तो उनसे बस यही सीखा कि हाँ बस जो कर सकता है आदमी करे गृहस्थ में, बाकी तो ठीक है, किसी की याद में आदमी रखता है तो कुछ ना कुछ प्यूरिफिकेशन है उसका होता है। दूसरी चीज़ सर, और हमने ये भी देखा सीखा सर से कि इनको ऐसा नहीं, लोग जो गुरु तरीके उनके बताते हैं या ये सब भाषण वाषण जो देते हैं, ये सब तो कोई खास महत्व नहीं, उसका इतना ही महत्व है कि हाँ आपका कनेक्शन रहता है, वरना बाकी तो सब इतनी आसान चीज़ बताते हैं कोई भी कर, बस उससे कनेक्शन वो काम कर जाता है। क्योंकि ऐसा कभी बहुत बार होता है कि किसी को बहुत लोग ध्यान लग जाता है, किसी को नहीं लगता, तो हो सकता है जिसका लग जाता है थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कोई मेहनत की, क्योंकि वैसे बहुत लोग देखा बहुत लाइफ में मेहनत की, आज तक हम बातचीत हुई कभी, जरूरी नहीं कि ध्यान लगा ही हो, जैसे कोई नियत है, बस आदमी सोता है सो गया, ऐसे ही तो चलिए, आप लोग